आगे रहना है तो कुछ नया करना पड़ेगा। तो यही कुछ नया है आज हमारे सामने। हालांकि कंपनी इसे आगे रहने से ज्यादा रेस में बने रहने के लिए लेकर आई है। नया प्रोडक्ट, नई कार और रफ्तार में नया टेस्ट ड्राइव। शुक्र है जिस गाड़ी को हम अभी चला रहे हैं फिएट की गाड़ी है, उससे फिएट ने कम से कम क्रॉस का नाम नहीं दिया, क्योंकि वो सेगमेंट की गाड़ी है जहां पर हाल फिलहाल में हम नई गाड़ियां देख रहे हैं। कंपनियां इस सेगमेंट में कुछ करने की कोशिश कर रही हैं। फलेगा फूलेगा कि नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हमने एक ही नाम से, क्रॉस के नाम से इटियोस क्रॉस देखा, पोलो क्रॉस देखा, और वैसी ही कोशिश फिएट ने की है लेकिन एवेंचुरा के नाम से। और अभी मैं बता दूं कि इन तीनों में थोड़ी सीरियस कोशिश अगर मैं कहूं तो फिएट की है। क्यों, जानेंगे आज की स्टोरी। इकोस्पोर्ट जैसी कारों को भारतीय कार बाजार में धमाल करते जब हमने देखा तो बाकी कंपनियों ने कैसे मिस किया होगा। जाहिर है छोटी एसयूवी के लिए हिंदुस्तानियों के बढ़ते प्यार को पाने की कोशिश बाकी कंपनियां भी कर रही हैं। ऐसे में छोटी हैचबैक कार को एसयूवी नुमा होते हमने हाल में देखा है। टोयोटा की इटियोस क्रॉस हो या फिर फोक्सवैगन की पोलो क्रॉस। वैसे आपको याद दिला दें कि मारुति सुजुकी की एस क्रॉस भी काफी चर्चा में रही पिछले ऑटो एक्सपो में। तो इसी सिलसिले में अगली कोशिश है एवेंचुरा। तो इस रिव्यू को शुरू करने से पहले आपको एक और छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि वही कार है जिसे हाल में आपने रफ्तार में देखा था, फिएट की पुंतो ईवो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पुंतो ईवो एवेंचुरा कैसे बन गई। तो प्रोसेस भी दिलचस्प था और नतीजा भी दिलचस्प। तो अब बढ़ते हैं असली रिव्यू के साथ। फिएट ने इसका आकार प्रकार थोड़ा बदला है, थोड़ी शक्लो सूरत भी बदली। तो एक छोटी एसयूवी के तौर पर जब कंपनी ने इसे पेश किया है तो एसयूवी ऐसी होती है जो हर टेरेन में जाए, अलग अलग माहौल में ड्राइव करे, और उसी फील को ध्यान में रखते हुए फिएट ने यहाँ पर दो तीन चीज़ें इंटरेस्टिंग डाली हैं। जैसे आप इन तीन फीचर्स को देखें तो नई चीज़ लगेगी आपको, आमतौर पर गाड़ियों में दिखती नहीं है। एक तो कंपास है और दूसरा ये इंक्लाइनोमीटर दिया गया है जिससे आपकी गाड़ी कितनी टेढ़ी हो रही है अलग अलग उबड़ खाबड़ रास्तों पर या मुश्किल रास्तों पर, यहाँ कितनी चढ़ रही है, कितनी ढलान पर है, वो भी आपको इससे जानकारी मिल सकती है। अब प्रैक्टिकल इससे फ़ायदा कितना होगा, यूज़फुल ये कितनी होगी, ये तो वैसे माहौल में जाएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये तो तय है कि कंपनी ने थोड़ा माहौल तो बना दिया है। केवल कॉस्मेटिक सर्जरी करके आप किसी हैचबैक को क्रॉसओवर या फिर छोटी एसयूवी तो बना नहीं सकते। उसके लिए कुछ मैकेनिकल बदलाव भी ज़रूरी है, और उसमें से एक चीज़ जो फिएट ने की है उससे वो मुझे ठीक ठाक महसूस हो रही है। जो 10 mm की बढ़ोतरी की गई है इससे ग्राउंड क्लियरेंस में, उससे आपको एक फील ज़रूर आएगी जिस तरह के कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ आजकल हम बाज़ार में देख रहे हैं उसकी तुलना में अगर कहें तो फील लगभग वैसी आ जाती है। आम हैचबैक से थोड़ी ऊंची महसूस होती है, इसलिए आपको लगता है कि हाँ एक एसयूवी नुमा गाड़ी तो आप चला रहे हैं। तो उस हिसाब से इंटरेस्टिंग कोशिश हम ज़रूर कहेंगे, और कंपनी सफल हो रही है उस कोशिश में भी। तो हमने इस कार को चलाया और जानने की कोशिश की कि इसका प्रदर्शन कैसा है। कार में दो इंजन विकल्प आ रहे हैं, एक पेट्रोल और एक डीजल का। पहले उन पर नजर डालते हैं। मैं आज डीजल वर्जन चला रहा था और यहां पर जरूर कहेंगे कि थोड़ी ताकत की गुंजाइश लगी, यानी ताकत थोड़ी कम लगी अगर इसे स्पोर्टी कार माने तो। लेकिन अपने साइज के हिसाब से मल्टीजेट इंजन जोरदार प्रदर्शन कर रहा था। सस्पेंशन आरामदेह लगा, स्टीयरिंग सटीक। कार को भले ही एसयूवी बनाने की कोशिश की गई हो, लेकिन आरामदेह राइड भी लगी। तो थोड़ी असुविधाजनक है लेकिन स्टाइलिश भी है। जैसा हमने इस स्पेयर व्हील के बारे में कहा था, इसे आप जब हैच खोलने के वक्त थोड़ी सी दिक्कत होगी। ये जब इसे अनलॉक करेंगे तो ये जो स्पेयर व्हील है वो थोड़ा सा ही खुलेगा, उसके बाद आपको फिर से लीवर दबाना पड़ेगा, ये पूरा खुलेगा। यहाँ पर जाकर
ये लॉक होता है और उसके बाद आप हैच को खोल सकते हैं सामान रखने के लिए। तो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन जब तक कि आपको इसे खोलने की ज़रूरत नहीं है, सड़क के ऊपर मुझे लगता है कि अच्छा ही इंप्रेशन पड़ेगा स्टाइल के साथ। तो 3 ऐसे कॉस्मेटिक बदलाव हैं जो इस एवेंचुरा को पुंतो ईवो से अलग करते हैं। सबसे पहले तो आप इस काले क्लैडिंग को ही देखिए। यहाँ व्हील आर्चेस को जिस तरह से ज़्यादा प्रोमिनेंट किया है, ज़्यादा मस्कुलर स्पोर्टी बनाया है, यही क्लैडिंग आपको पूरी जाती हुई दिखाई देगी गाड़ी के किनारे से। दूसरी जो चीज़ है जो आपको देखते ही आकर्षक लगेगी, मुझे तो आकर्षक लग रही है, वो उसका रूफ रेल है। सारे एक्सेसरीज़ के साथ ये और इंटरेस्टिंग लग रही है सवारी। तीसरा जो मामला है, जैसा मैं कह रहा था कि ज़्यादा सीरियस फिएट लग रही है इस तब्दीली में या इस नए अवतार में उतारने के लिए, वो है इसका स्पेयर व्हील, जिसे कंपनी ने एसयूवी की तरह गाड़ी के बाहर पीछे की तरफ लगाया है। और ये न सिर्फ एक स्टाइल में बढ़ोतरी कर रहा है, वज़न भी बढ़ा रहा है। इसके हैच को खोलने में हालांकि दिक्कत हो रही है, लेकिन अगर हम टशन की बात करें तो फुल नंबर तो ज़रूर मिलेंगे टशन के। और पिछली सीट वो जगह है जहाँ पर आप सच्चाई से रूबरू होते हैं। भले ही इसे क्रॉसओवर बनाने की कोशिश की गई हो, छोटी एसयूवी बनाने की कोशिश की गई हो, लेकिन जो साइज़ है वो तो छोटा है ही, छोटी गाड़ी वाला है ही। और इस वजह से वो साइज़ आपको पिछली सीट पर जब आते हैं तो वहाँ पर जगह की आपको थोड़ी सी कमी महसूस होती है, जो कि कॉम्पैक्ट सेगमेंट की एसयूवीज़ में भी इससे थोड़ी आपको बेहतर जगह मिलेगी। तो यहाँ प्रैक्टिकली अगर हम कहें तो वहाँ जगह आपको वैसी नहीं मिलेगी। हाँ, बाहर से इमेज ज़रूर इसका एसयूवी जैसा हो रहा है, अंदर से आपको पुंतो ईवो वाली ही फील मिलेगी। यहाँ पर बीच में आपको एसी वेंट भी दिया गया है। जो सीट्स हैं वो कुशन अच्छे हैं, बैक एंगल बहुत ज़्यादा आरामदेह नहीं है, लेकिन हाँ चूँकि कुशन अच्छा है आपको आरामदेह लगेगा। अगर हाइट आपकी एवरेज से थोड़ी ज़्यादा है तब आप पिछली सीट के ऊपर संघर्ष कर सकते हैं, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। तो अगली सीट पर अगर आप बैठें तो बहुत ज़्यादा तब्दीली आपको नज़र नहीं आएगी अगर फीचर्स की बात करें पुंतो ईवो के मुकाबले, लेकिन जो फील आपको डिज़ाइन के हिसाब से थोड़ी तब्दीली महसूस होगी। ब्लैक और हल्के ग्रे के कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ जो डैश इस्तेमाल किया गया है। इटालियन डिज़ाइन हिंदुस्तानियों को वैसे ही पसंद आता है और फिएट की गाड़ियाँ खूबसूरत तो होती है, उसमें दो राय नहीं है, और वो खूबसूरती आपको यहाँ भी ज़रूर महसूस होगी, अच्छी लगेगी। जो फील और फिनिश है वो भी आपको साफ़ सुथरा लगेगा, ठोस लगेगा। जिस तरह से ऑफ रोड गाड़ी बनाने की कोशिश के तहत ये 3 फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं वो तो हैं ही, बाकी भी जो फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे वो सुविधाजनक आपको लगेंगे। तो फीचर्स की लिस्ट लगभग वही है जो आप आमतौर पर फिएट की गाड़ियों में आजकल देख रहे हैं। जो कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स, जैसे कि आप अगर ऑडियो के कंट्रोल की बात करें तो ऑडियो कंट्रोल यहाँ पर आपको स्टीयरिंग व्हील पर तो मिल ही रहा है। गाड़ी के तेज़ होने पर जब शोर बढ़ता है तो इसका वॉल्यूम भी अपने आप बढ़ जाता है, और रफ्तार कम होने पर इसका वॉल्यूम खुद अपने आप कम भी हो जाता है। तो ये एक खूबी है जो इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर ही सकते हैं। काफ़ी पहले ये ब्लू एंड मी टेक्नोलॉजी लेकर आई थी फिएट, जिससे कि आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और सीट को अगर आप देखें तो सीट पे भी थोड़ी तब्दीली आपको लगेगी अगर ईवो से तुलना करें। यहाँ फैब्रिक और लेदराइट को मिक्स किया गया है, आकर्षक लग रहा है। कुल मिलाकर जो मुझे आगे का माहौल लग रहा है वो काफ़ी स्मार्ट सा लग रहा है। तो प्रोडक्ट के हिसाब से इसे देख लिया, पैकेज के हिसाब से अब देखते हैं। एवेंचुरा की कीमत शुरू हो रही है 5,99,000 से पेट्रोल वर्जन के लिए। पेट्रोल में 2 वेरिएंट हैं, टॉप एंड 7,05,000 रुपए तक। डीजल के 3 वेरिएंट हैं, 6,89,000 से 8,17,000 रुपए के बीच। ये सभी दिल्ली में एक शोरूम कीमतें हैं। माइलेज के हिसाब से देखें तो पेट्रोल वर्जन लगभग 14.5 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे रहा है, डीजल 20.5 किलोमीटर प्रति लीटर का। ये ARAI माइलेज है।